as we discussed about saturation state, and as I told you, one thing about when spectra cannot be arised or spectra cannot be detected. That after, how can we minimize that number of that means equal number of molecules which are in higher state and which are in lower means ground state, you can say. So लो एनर्जी लेवल में और हाई एनर्जी लेवल में जब कभी भी आपके मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं तब उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। ये था आपके प्रीवियस क्लास का रिवाइंड बोलो या फिर प्रीकैप भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, सो वॉट एवर दिस योर सैचुरेशन स्टेट इज दियर, दिस after this saturation state, when you go towards the when you want to measure the spectra, at that time two things or two parts are taking into the consideration. What the two things or two parts which are taking into the consideration, that I would like to explain you. That two things or two parts are about relaxation process, and for that criteria I am using slide. So wait till I am loading the slide. No, this is not the slide. Oh, oh. Wait. मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला व्हाइट बोर्ड में ती स्लाइड little bit. So very first one point for your relaxation process, मतलब ये saturation state ना आए। अब ये saturation state ना आए, क्यों ना आए ये saturation state? क्योंकि आपको saturation state में जब भी equal number of molecules मिलते हैं ग्राउंड लेवल, मतलब कि लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल में, तब आपको कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है। इसी स्टेट को हम बोलते हैं saturation state। ये अब जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि ये सैचुरेशन स्टेट है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास रिलैक्सेशन प्रोसेसेस होते हैं। क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। एंड व्हाट इज मीन बाय रिलैक्सेशन प्रोसेस? रिलैक्सेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस। व्हाट is mean by relaxation process? Relaxation process is a process in which you are maintaining the number of molecules amount। क्यों और कैसे? क्यों और कैसे मतलब ni अपॉन n0 का रेशो अगर लेस देन 1 होना चाहिए, का रेशो अगर से लेस देन 1 होना चाहिए, तो फिर आपको कौन से मतलब कि स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने चाहिए? एन आई लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने चाहिए या फिर n0 में? तो ऑब्वियसली इसका आंसर अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड व्हाट इज दैट? n0 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका ये जो कुछ भी रेशियो है, ये रेशियो क्या होगा? एक से कम आएगा। एक से क्या आएगा? कम आएगा। एंड when this ratio which is less than when this ratio which is which is less which is less than 1, and when it is less than 1, what happens when it is there? At that stage your number of molecules, let me take another pen to explain you। अब ये मॉलिक्यूल इजीली यहाँ पर ऊपर जाएगा। अब जब ये मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तब क्या होता है? ये प्रोसेस अच्छे से सुनो और ये प्रोसेस अच्छे से समझ लो, क्योंकि सारे लोग मतलब बहुत लोग आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ाएंगे, बट ये जो चीजें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। एंड आई वांट टू क्लियर ऑल दिस। ओके, सो यहाँ से आपका ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया
तो क्या होता है, इसकी जो कुछ भी हायर एनर्जी होती है, इसके साथ में जो कुछ भी मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल मतलब कि देखो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये आपका सपोज मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के अराउंडिंग में सराउंडिंग में क्या होता है, अदर मॉलिक्यूल होता है, तो ये मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल अब क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ऊपर नहीं है क्या, ये ग्रीन वाला वेट, हाँ मी दाखवते तुम्हाला अजून छान। हा हा जो बाजूवाला मॉलिक्यूल ना, याची एनर्जी कशी आहे मला सांगा, जास्त आहे, आणि या मॉलिक्यूलची एनर्जी हे खालून वरती आलाय म्हणजे आता तितकीशी एनर्जी नाही त्याची, तो फ्लिप होतोय, आणि फ्लिप झाल्यानंतर त्याची एनर्जी लॉस होणार का कशी होणार, त्याची जी काही एनर्जी आहे ती कमी होणार, पण आता हे जे काही न्यूक्लियाई आहे ना, टू दिस न्यूक्लियाई टू दिस न्यूक्लियाई विच वर एक्साइटेड टू दिस न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई को उसके बाजू वाले न्यूक्लियाई में ये जो कुछ भी न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई अब क्या होते हैं, एनर्जी दे सकते हैं आपके इस लेस अमाउंट वाले न्यूक्लियाई को एनर्जी देते हैं, एंड वो एनर्जी जब देते हैं तब वो एक्साइटेड स्टेट से, दूसरे पे नहीं यूज करते हैं, तब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, एंड जब ये होता है तब अब आप मुझे बोलोगे मैम फिर हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, नो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज अब फिर आप बोलोगे मैम फिर स्पेक्ट्रा कब आता है, जबकि आपके ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जाते हैं, एंड ये जब ये जो प्रोसेस है ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, या फिर ये प्रोसेस को हम नॉन रेडिएशन गिविंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो कुछ भी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बोलते हैं हम इस प्रोसेस इस स्टेट को हम अल्फा बोलते हैं, इस स्टेट को हम बीटा, सॉरी हाँ बीटा बोलते हैं। अपर या फिर हायर लेवल की एनर्जी लेवल को बोलते हैं बीटा, एंड लो को अल्फा, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बोला था। तो अब ये जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होती है आपके रेडिएशन के रिलैक्सेशन की, तो वो किसको प्रोपोर्शनल होती है, तो आपके फ्रीक्वेंसी के क्यूब को वो प्रोपोर्शनल होती है, ये बात भी आप ध्यान रखो। ओके, सो this is about relaxation process. This is about what, relaxation process, and whatever this relaxation process is, yeah, this relaxation process is giving us information about this radiation. Now this radiation less relaxation, this radiation, how's this radiation is, रेडिएशन लेस रिलैक्सेशन, मतलब क्या वहां पर कुछ भी रेडिएशन हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, रेडिएशन लेस, मतलब वहां पर कुछ भी रेडिएशन नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। अब इसके बाद में बात आती है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। आप मुझे बोलोगे मैम व्हाट इज दैट स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। देखिए अब ये सारी बातें ना बहुत डेप्थ में है, फिर भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ। स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन इज ऑफ और इसी को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल रिलैक्सेशन, एंड ये जो रिलैक्सेशन है इसके दो टाइप्स हैं। तो ये जो कुछ भी रिलैक्सेशन प्रोसेस है इसमें का पहला जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इट इज about spin lattice relaxation, which is known as longitudinal, and second one is known as spin relaxation, which can be also called as which can be also known as transverse relaxation. Now spin lattice relaxation and spin lattice and spin relaxation, देखिए किसमें स्पेक्ट्रा मिला, हाँ मैंने वो सॉल्वेंट समझाते हुए बोला था, देखो ये चीज क्या था, ये बात सॉलिड में अच्छा स्पेक्ट्रा आएगा, लिक्विड में या फिर गैस में, तो मैंने आपको बोला था लिक्विड में, क्यों, क्योंकि सॉलिड में जो कुछ भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने को वो इजीली पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, दे कांट मूव। व्हेन यू गो टुवर्ड्स लिक्विड स्टेट इट कैन बी मूवेबल, मतलब इजीली हम स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व करते हैं हमारे कोई भी मॉलिक्यूल्स और उसको ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट्स में या फिर ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हम उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं जिनमें कि प्रोटॉन का अब्सेंस होता है या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद में बात आती है अबाउट द गैस स्टेट। अब गैस स्टेट में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हम स्पेक्ट्रा मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं हमारे किस चीज का, हमारे इस क्या बोलते हैं बाबा, एनएमआर का। क्योंकि गैसेस में आपको पता है कि जो कुछ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो कुछ भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहिए, बोलना है मुझे, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या मैडम, बहुत हाई फाई वर्ड लग रहा है, डोरोमन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मतलब थोड़ा इजी वे में बोलती हूँ कि ये जो कुछ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मतलब क्या होता है, इनमें जो कुछ भी डिफरेंस होता है ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो इनमें कुछ इंटरेक्शन हो के ये एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, जैसे ये ऊपर गया एंड एनर्जी ट्रांसफर किया एक दूसरे की, और फिर ग्राउंड लेवल में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन देते हुए आया, या फिर रेडिएशन लेस वो रिलैक्सेशन है, ये ऐसे पॉसिबल है क्या, तो नहीं। इसलिए feasible condition to measure NMR spectroscopy is liquid state. Now आप लोग बोलोगे कि मैम is it important for us or not? Yes, absolutely it is important to clarify your basics, and that is why I'm telling, and all these things are included in your syllabus. Then after spin relaxation means ये जो कुछ भी number of molecules ऊपर जा रहे हैं, अब इसकी स्पिन अगर से प्लस हाफ होती है, देखिए इसकी स्पिन अगर प्लस हाफ है एंड ऊपर जाकर के अगर से उसकी स्पिन माइनस हाफ हो रही है, तो नीचे आकर के उसकी स्पिन फिर से प्लस हाफ होगी, और ये इसी को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मतलब अगर से आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल से हाई लेवल में जा रहा है तो उसकी स्पिन माइनस होगी, और नीचे आते हुए उसकी स्पिन प्लस होगी। एंड all these things are very very important to record your spectra. I mean to say जैसे कि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आपके ये जो कुछ भी स्पिन स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ये लैपोटे अलाउड लैपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशंस, मतलब उससे आप ये जो थिंक है वो कोरिलेट करो, क्योंकि अब इस पॉइंट को ज्यादा इलैबोरेट करते अगर बैठेंगे हम तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अबाउट योर simply relaxation process. This is about relaxation process.